Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 5th of chapter Private, Public and Global Enterprises, in which we are going to discuss about different topics such as multinational companies, joint venture and private public partnership. Okay, first of all we are going to discuss about multinational companies. Multinational companies. ओके जो वर्ड मल्टीनेशनल है, ठीक है, वो क्या है, कंसिस्ट है टू वर्ड से. क्लियर, मल्टी प्लस नेशनल. मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स नेशंस और कंट्रीज. क्लियर, इट मीन्स कि एक कंपनी जो क्या करती है, एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट होती है. ठीक है, यानी कि अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज. क्लियर, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं कि जो क्या होती हैं, एक कंट्री में अपने बिजनेस को नहीं करती बल्कि क्या करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में क्या करती हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करती हैं. क्लियर, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज. क्लियर, यहां पे हमारे पास एक है होम कंट्री, एक है यहां पे हमारे पास होस्ट कंट्री. क्लियर, होम कंट्री कौन सी होती है, जहां पे जो कंपनी है उसका क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, और जहां से वो क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है. क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, होम कंट्री. होस्ट कंट्री यानी कि जहां पे वो क्या होती है, अपनी ब्रांचेस को सेटअप करती है डिफरेंट कंट्रीज में. क्लियर, यानी कि यहाँ पे होस्ट कंट्री मीन्स जहां पे वो क्या करती है, बिजनेस सेटअप करती हैं, वेयर दे सेटअप देयर बिजनेस. क्लियर, उनको क्या बोलते हैं, होस्ट कंट्रीज. क्लियर, तो यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज का अगर हम सिंपल मीनिंग कंसीडर करें तो क्या है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को डिफरेंट कंट्रीज में कंटिन्यू करती हैं. क्लियर, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज. क्लियर, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे रिबॉक, सोनी, एलजी, हंडुई. क्लियर, ये सारे क्या है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के. ओके, हमारे पास यहाँ पे फीचर्स हैं. फीचर्स ऑफ एमएनसीज. क्लियर, फर्स्ट है हमारे पास लार्ज साइज, सेकेंड है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, थर्ड है हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, फोर्थ है हमारे पास प्रोडक्ट इनोवेशन, फिफ्थ है हमारे पास ओलिगोपोलिस्टिक पावर, सिक्स्थ वन इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन कोलैबोरेशन. ओके, फर्स्ट है हमारे पास लार्ज साइज. जो एमएनसीज हैं, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ एक कंट्री में अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करती, क्या करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस को स्टैब्लिश करती हैं. तो इसलिए जो इनका साइज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लार्ज होता है. क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, अपनी होम कंट्री में रजिस्टर्ड होती हैं. क्लियर, तो इनका हेडक्वार्टर भी वहीं होता है. तो जो इनका हेडक्वार्टर इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करता है, तो वो ये क्या करती हैं, उनको फॉलो करती हैं. इसलिए जो यहाँ पे कंट्रोल है एमएनसीज के ऊपर, वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है. क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी. जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, और ज्यादातर ये क्या करती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट इनोवेशन. जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या करती है, अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी क्या करती हैं, इनोवेशंस करती हैं, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट एरिया को कवर करके ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके. क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोपोलिस्टिक पावर. ओलिगोपोली मीन्स
पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू कंपनीज। क्लियर, यानी कि कुछ ही कंपनीज के पास क्या होती है, पावर होती है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनका साइज क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, यानी कि वो डिफरेंट कंट्रीज में अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, लार्ज मार्केट एरिया को कवर करती हैं। क्लियर, और डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में क्या करती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने फंड्स को कहां खर्च करती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज पे। क्लियर, ये क्या करती हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करती हैं ताकि ये क्या कर सके, शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन कोलैबोरेशन। जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या करते हैं, इंडियन कंपनीज के साथ क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। क्लियर, ताकि ये क्या कर सके, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सके, अच्छे ब्रांड नेम एस्टेब्लिश कर सके अपने प्रोडक्ट के। क्लियर, इससे इनको क्या होता है, इनकी गुडविल इंक्रीज होती है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ये मार्केट शेयर को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ओके, इंडिया जैसी कंट्री है, ठीक है, उसको क्या करने चाहिए, सेफगार्ड्स यूज करने चाहिए एमएनसीज को अपनी कंट्री में एंटर करवाने से पहले। क्लियर, यानी कि फर्स्ट है हमारे पास कि इससे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनको लॉसेस नहीं होने चाहिए। क्लियर, सेकंड है हमारे पास कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से क्या होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर, ये सारे स्टेप्स क्या हैं, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए बिफोर एंटरिंग द एमएनसीज इनटू देयर कंट्री। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है, दो या दो से ज्यादा फर्म्स क्या करती हैं, अपने आप को कोलैबोरेट करके एक न्यू फर्म को फॉर्म करती हैं। क्लियर, यानी कि टू और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू मेक अ न्यू फर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। ओके, यानी कि अगर दो फर्म्स आपस में कोई बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, उनमें क्या हो सकता है, एक सेम कंट्री से भी दोनों फर्म्स हो सकती हैं या इंटरनेशनली भी वो कर सकती है, यानी कि एक इंडिया की फर्म है, एक किसी और कंट्री की फर्म, ठीक है, मिलके कोई बिजनेस सेटअप करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। क्लियर, फॉर एग्जांपल जो मारुति कंपनी है वो क्या इंडिया से है, ठीक है, और जो सुजुकी कंपनी है वो है जापान से, यानी कि मारुति और सुजुकी दोनों क्या करती हैं, आपस में कोलैबोरेट होकर एक न्यू फर्म को एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। क्लियर, इसके हमारे पास फीचर्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपिटल। सेकेंड है हमारे पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। थर्ड है हमारे पास एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। फोर्थ है हमारे पास इनोवेशन। फिफ्थ है हमारे पास लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपिटल। इसमें क्या है कि अगर एक फर्म अपना बिजनेस सेटअप करती है तो उसके पास क्या रहती है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं और लिमिटेड कैपिटल होती है। क्लियर, अगर वो क्या करती है, दूसरी फर्म्स के साथ मिलकर कोई अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है तो उसके पास क्या है, उनके पास बेटर ऑप्शन होते हैं कि वो अपनी जो कैपिटल है और रिसोर्सेज को क्या है, इंक्रीज करके बेटर प्रोडक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकती है। ओके, सेकेंड है हमारे पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि एक कंट्री है, ठीक है, वो क्या दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है, यानी कि मिलके कोई बिजनेस सेटअप कर रही है। तो अगर हमारी कंट्री में, अगर एक कंट्री में टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, दूसरी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके प्रोडक्ट में इनोवेशन करके मार्केट एरिया को कैप्चर कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। इसमें क्या है कि जो एक कंपनी, अगर दो फर्म्स कोलैबोरेट हुई हैं, ठीक है, यानी कि एक का ब्रांड नेम या गुडविल ज्यादा अच्छी चल रही है तो वो क्या कर सकती है, दूसरी फर्म को भी उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि दूसरी फर्म की भी क्या होगी, उसके साथ गुडविल एनहांस होएगी। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास इनोवेशन। जो अगर दो फर्म्स मिलके कोई बिजनेस को सेटअप करती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक दूसरे की बेटर स्किल और नॉलेज का भी बेनिफिट ले सकती हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकती हैं, प्रोडक्ट में न्यू न्यू इनोवेशंस कर सकती हैं। क्लियर, तो जिससे उनको प्रॉफिट के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है कि अगर एक इंटरनेशनल कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होकर अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कर रही है तो उस इंटरनेशनल कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा कि इंडिया में क्या है, लेबर भी चीप है, टेक्नोलॉजी भी चीप है, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या आएगी, कम आएगी।
ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है वो क्या है, एक गवर्नमेंट सर्विस है और प्राइवेट बिजनेस वेंचर है, ठीक है, जो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट और वन और मोर फर्म्स ऑफ प्राइवेट पर्संस। क्लियर, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। क्लियर, इसमें क्या होता है कि जैसे एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट और फाइनेंस्ड किसने किया है, प्राइवेट पर्संस ने, यानी कि प्राइवेट फर्म्स ने। क्लियर, और उसको आगे उसने क्या कर दिया, जो प्राइवेट जो ये हॉस्पिटल है उसको क्या कर दिया, हॉस्पिटल अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया। तो जो ये हॉस्पिटल अथॉरिटी है, ठीक है, उसके अंडर जो सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। क्लियर, यहां पे जो प्राइवेट फर्म्स है ये क्या है, लैंडलॉर्ड है हॉस्पिटल की। क्लियर, आगे उसको रेंट पे दे दिया हॉस्पिटल अथॉरिटी को, और जो भी सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। क्लियर, सिंपल अगर हम मीनिंग कंसीडर करें तो जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और कुछ ना कुछ फर्म्स प्राइवेट सेक्टर्स की होती हैं। क्लियर, तो वो जो बिजनेस रन करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। क्लियर, इसके अंदर हमारे पास फीचर्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सेकेंड है हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू। प्रॉब्लम विद पीपीपी, यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीपीपी। इसको P3 भी लिख सकते हैं और P की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, यानी कि आपको एमसीक्यूज में सुटेबल रहेगा। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर, सेकेंड है हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू। ये जो भी रिवेन्यू होता है वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। क्लियर, लास्ट है हमारे पास प्रॉब्लम विद पीपीपी। जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो क्या होता है गवर्नमेंट बॉन्ड से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है उसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ता है। क्लियर, फोर्थ है हमारे पास कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किनको दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे करी जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो किसके अंडर फॉर्म हुई है, प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर। ओके, तो यानी कि इनका मेन मोटिव क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को क्या करना, डेवलप करना। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5th ऑफ चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।